हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जय श्री राम, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भैया आप सोचेंगे कि हम कहाँ निकल दिए थे आज। मेरे व्लॉग में आप बने रहना। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कुछ खास रहने वाला है, तो आप प्लीज़ एंड तक देखना। सब कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको, मज़े आएंगे। जैसे कि मुझे मज़े आए थे, आपको भी मज़े आएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। एक्चुअली मुझे ही नहीं, हम तीनों को ही बहुत मज़े आए भाई पूरे रास्ते। और हमें पहुंचना था अपनी जर्नी पर, जहां में भाई सब हमारा वेट कर रहे थे। तो भाई हम निकल गए थे मेट्रो स्टेशन के लिए। वहाँ से हमें टिकट लेनी थी। मेट्रो स्टेशन टिकट इसलिए लेनी थी कि भाई हम जो हमारा मेट्रो कार्ड था हम घर पर ही भूला कर आ गए थे, और यहाँ आकर देखा तो इतनी लंबी लाइन। तो समझ में नहीं आ रहा था भाई करें तो क्या करें। बट फाइनली कुछ देर मेहनत के बाद मुझे टिकट मिल गई थी और हम आ गए थे मेट्रो के अंदर। और मेट्रो के ले रहे थे मज़े। तो मज़े ये ले रहे थे कि भाई किसी ने क्या कॉस्ट्यूम पहनी थी, किसी ने क्या मेकअप किया था, क्या हेयर स्टाइल किया, क्या किसी का सब डिफरेंट डिफरेंट थे। तो वहाँ टाइम पास करना बहुत इजी हो जाता है। और कुछ बाहर के भी नज़ारे भी ले रहे थे वहाँ से। ये देखिए भब्बी तो अपनी शरारतों में ही लगा रहता है। तो भाई मेट्रो से हम कुछ बाहर के नज़ारे ले रहे थे। तो भाई हमने मेट्रो स्टेशन उतरकर एक ई रिक्शा कर लिया था, और ई रिक्शा करने के बाद हम आ गए थे घर की ओर। तो बस घर पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो भाई नॉनू अपना अपना लगेज उठाकर लगी चली हुई थी, स्टेप बाय स्टेप, कदम पे कदम बढ़ाए जा। और तो भाई हम तो कर रहे थे नॉनू को फॉलो, उसके पीछे ही निकलना था। हम देख रहे थे कि उसको जाना कहाँ पर है। जहाँ उसको जाना है तो भाई हमें भी वहीं जाना है। तो बस घर पहुँचने वाले थे, और हम देखना चाहते कि भाई वेट एक्चुअल में ही हो रहा है, सीरियस वेट हो रहा है, या फिर जस्ट जोक हो रहा है। तो बस हमें इस सीढ़ियों पर चढ़ना था, और पीछे पीछे मैं और भब्बी थे, और नॉनू आगे आगे चल रही थी। भाई ट्रैवलिंग में हमें कोई परेशानी नहीं। वेदर बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो महसूस ही नहीं हुआ कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो भाई हम पहुंच गए थे घर, और देखना चाहते थे कि एक्चुअल में वेट हो रहा है। तो बस हमने डोर ओपन किया। देन भाई एक्चुअल में सीरियसली वेट तो हो रहा था। गाइस हम आ चुके हैं, देखिए। हाय शिवम, हाउ आर यू? बढ़िया। चश्मा नया पुराना? ये नमस्ते 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 बुआ। ये क्या चल रहा है? ये मीटिंग चल रही है भाई इनकी। और ये खरबूजा खाया जा रहा है, देखो तरबूज। हेलो तो भाई चाय नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे मार्केट। एक्चुअली संडे था, तो यहाँ पर संडे मार्केट लगती है। अभी राइट नाउ मैं कुछ परचेज़ करने नहीं आई थी, केवल मैं अभी विंडो शॉपिंग करने आई थी। लेना भी तो था बट अभी नहीं, पहले मैं देखना चाह रही थी कि भाई क्या क्या वैरायटी है, कॉस्ट क्या है, रिजनेबल प्राइस हैं, कि सब कुछ है कि नहीं अवेलेबल। तो भाई हम मार्केट में आ गए थे। तो अभी स्टार्टिंग ही थी मार्केट, शाम को लगती है भाई, यहाँ पर 6 बजे से लगना स्टार्ट हो जाती है और शाम तक रहती है 11 ओ क्लॉक तक। अभी हम यहाँ आ गए थे पर्स वाले की शॉप पर। यहाँ हमें कुछ पर्स देखने थे। मम्मी ने कुछ पर्स मंगाया था, तो भाई एक टूरिस्ट बैग टाइप में हमें लेना था, छोटा था सा, स्मॉल सा। बट नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं था। तो रेट भी, प्राइस भी ठीक था, ना तो हाई कॉस्ट थी ना और लो थी, तो रिजनेबल था, तो नॉट बैड। तो भाई पर्स छोड़कर हम आगे बढ़ दिए थे, और अभी हम देख ही रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या है, आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए। हम आ गए थे मार्केट। अभी भैया बनाएंगे तभी तो अच्छा लग रहा है ना मार्केट, है ना? कहाँ देखो, क्या देखो? तमाम जब मिट्टी के है। अच्छा, मिट्टी के बनते हैं। इसके पास जो भी सामान था वो सारा मिट्टी से बना हुआ था। तो अच्छा लग रहा था कि भाई अपनी मिट्टी की खुशबू, सब कुछ आजकल तो आपका चाइनीज़ हो गया है, हर चीज़ में चाइनीज़ ही बना भरा हुआ है। तो हम वैरायटी और प्राइस कंफर्म कर रहे थे। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि अभी हम पहले विंडो शॉपिंग के लिए आए थे, बाद में हम देखेंगे खाना खाकर रात को, फिर हम एक बार जो भी परचेज़ करना है वो हम परचेज़ करेंगे। तो ये देखिए सब, ये गुल्लक है भाई, ये घड़ा है, और मिट्टी के। भैया हम आ गए थे फिर क्रॉकरी वगैरह की शॉप पर। तो यहाँ पर सारे थे, लंच बॉक्स, कप वगैरह सभी थे। वैरायटी तो काफ़ी थी, अच्छी भी थी, और कुछ लेटेस्ट भी लग रहे थे, ऐसा नहीं है। तो
बढ़िया था। अभी यहाँ पर इतना रश नहीं था, इतना क्राउड नहीं था, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग ही थी, अभी लगा लगा था मार्केट। तो ये केवल एक दिन के लिए होता है, ओनली संडे के लिए होता है यहाँ पर। एक्चुअली एवरी संडे यहाँ पर मार्केट लगती है 6 to 11 o'clock, 6 PM टू देन एवरी थर्सडे भी लगती है। एंड एक्चुअली 2 days यहाँ पर मार्केट लगती हैं, संडे मार्केट देन थर्सडे मार्केट। और दिल्ली में तो आपको पता ही है यहाँ पर मार्केट लगती हैं। तो भाई फिर हम आ गए थे सब्जी की दुकान पर, और सब्जी लेनी थी कुछ। तो भाई ये देखिए, ये बनाइए चाप मस्त वाली, और ये भव्य है भाई, खाना खाने बैठ गया। ये सब बिजी हैं, देखो भाई मोबाइल में कितने बिजी हैं। ये फूफा जी हमारे, फूफा जी ने रिसेंटली वेट लॉस किया है। कितना था फूफा जी? 63 से 72 से 62 पर आ गए हैं। और ये जो चाप बनाई है ये इसने बनाई है ना, तान्या ने। चलो भाई खाना खाते हैं अभी, है ना। तो फ्रेंड्स भब्बी तो खाना खा ही रहा था, और मेरा खाना लेकर आ चुकी थी बुआ। बुआ ने रायता बनाया था और चाप बनाई थी तान्या ने, तो वो खाना ले आई हैं और मैं शुरूंगी खाना। तो भाई आज बनी है चाप, बहुत ही यम्मी है, और ये रायता है। तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा है ना। पहले चाप का टेस्ट करते हैं, चाप कैसी बनी है ना। वाओ, ऑसम, सुपर। तो भाई क्रेडिट गोज टू तान्या, एक्चुअली चाप इसने बनाई है। तो अभी हमारे पास कोई अवार्ड नहीं है इसको देने के लिए, बट बस हाँ बोल सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। चाप इज ऑसम, डिलीशियस एंड बस। तो भैया साइड आइए देखिए। तो फ्रेंड्स मैं अपनी बुआ के यहाँ आई थी दिल्ली, तो दिल्ली रहती हैं। तो भाई खाना खाने के बाद हम आ गए थे अगेन मार्केट में, क्योंकि भाभी को भी कुछ लेना था, मुझे भी परचेज़ करना था। तो हमें खाना पीकर हम टहलना भी हो गया था। भाई खाना खाने के बाद घूमना भी हो जाता है और शॉपिंग भी हो जाती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। और वैसे भी खाना खाने के बाद भाई घूमना ज़रूरी होता है। इंस्टेंट खाना खाने के बाद नहीं घूमना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देकर हाफ एन आवर या 1 hour के बाद आप घूम सकते हैं। तो भाई यहाँ पर सभी आ गए थे, सभी मीन्स बुआ के सभी बच्चे आ गए थे। और हम खाना खाने के बाद हमें जो लेना था वो भी हमें लेना था। तो ये भाई नॉनू है जो हमारे साथ आई थी, तान्या, और ये फूफा जी है हमारे। और साइड में जो मेरी चल रही थी वो मोना थी। ये शिवम है बुआ का बेटा, ये भाभी है, जैसे कि आप जानते हैं भाभी को। तो भाई घर आकर हम गए थे सो, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए थे अर्ली मॉर्निंग। देन हमें पता चला कि भाई ये क्रीमी पास्ता बन रहे हैं, और क्रीमी पास्ता बना रही थी मानसी, बुआ की मिडिल वाली बेटी। तो उसको कुछ ऑफिस भी लेकर जाना था और कुछ यहाँ के लिए भी बनाना था। तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स था सब रेडी था, और उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। तो मैं आपको ये रेसिपी ज़रूर बताती क्रीमी पास्ता की, बहुत ही हमें लग रहे हैं। और वन साइड बन रही थी भाई मॉर्निंग की टी, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो भाई मैं नहा कर हो गई थी फ्रेश, और मोना मेरे साथ थी, हम निकल गए थे मंदिर के लिए। तो भाई संडे के बाद तो ऑब्वियसली आपको पता है मंडे आता है। तो मंडे तो फिर भोले बाबा का दिन होता है, तो हमें जाना होता है मंदिर। तो भाई हम मंदिर के लिए निकल गए थे, क्योंकि भोले बाबा के दर्शन करने हैं और जल अभिषेक करना था। तो रास्ते में भाई मैं आपको दिखा रही थी कि कैसी कैसी बिल्डिंग है भाई दिल्ली में, क्या शांति है कि नहीं है, पॉल्यूशन कितना है। अभी तो मॉर्निंग का टाइम था, इतना रश नहीं था। वैसे ठीक है, एनवायरनमेंट यहाँ का अच्छा है, हवा है, ताज़ी हवा है। खुद घर से मंदिर की दूरी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं थी, ये गुरुद्वारा था यहाँ पर। तो भाई हम पहुँच गए थे मंदिर के पास, और मंदिर के लिए भाई हमने लिए बेलपत्र, भोले बाबा को चढ़ाने के लिए कुछ फूल वगैरह भी लिए थे, उसमें उसने डाल दिए थे। तो बेलपत्र तो मैंने ले लिए थे। तो मैं उससे धतूरा मांग रही थी कि भाई वही भोले बाबा को धतूरा दे दो। तो उसने धतूरा की जगह मुझे पता नहीं एक केवड़ा कड़वा पकड़ा दिया था। तो भाई हम आ गए थे मंदिर की ओर। और ये देखिए यहाँ बड़ा शांति मिलती है मंदिर में आकर, बड़ा सुकून मिलता है मंदिर में। तो भाई सबसे पहले हम चल दिए थे भोले बाबा के पास। यहाँ पंडित जी थे, हमने उनको राधे राधे किया। तो भाई और भी यहाँ लेडीज़ थी, ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पर। यहाँ नियर बाय काफ़ी मंदिर हैं, तो कुछ लोग यहाँ थे और हम आ गए थे यहाँ पर।
इस मंदिर का नाम श्री राम मंदिर है। यहाँ भोले बाबा भी हैं, सबकी प्रतिमा है बहुत सुंदर सुंदर। तो भाई हमने मोबाइल रखा साइड में और पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी। ये हनुमान जी हैं, जय बजरंगबली, और वहाँ पर धूप लगाई। बजरंगबली भी तो भाई यहाँ पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सभी थे, भोले बाबा, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, सभी की प्रतिमाएं थी बहुत सुंदर सुंदर। माता रानी की है। तो भाई आप भी दर्शन कर लीजिए और जो भी मनोकामना है भगवान आपकी पूर्ण करें। ये भोले बाबा हैं, गणेश जी बैठे हैं, माता पार्वती हैं उनके साथ। तो भगवान भाई सभी की मनोकामना पूरी करे। सच्ची श्रद्धा से भगवान का भजन पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करते हैं। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना राधे राधे, जय श्री राम, जो भी आपकी जैसी श्रद्धा है। तो वहाँ थोड़ी देर के लिए भाई मैं बैठ गई थी सुकून के लिए, क्योंकि मंदिर में जाकर बहुत सुकून मिलता है। मैं भी बैठ गई थी और मोना भी मेरे साथ बैठ गई थी। वहाँ से भाई हम निकल गए थे फिर घर के लिए। तो देखिए भाई ये गुरुद्वारा है, मंदिर से थोड़ी ही आगे चलकर वहाँ पर गुरुद्वारा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ भी बड़ा सुकून मिलता है भाई गुरुद्वारे में भी। तो जैसे ही थोड़ी आगे चले तो वहाँ पड़ा भाई मोना का स्कूल। तो इसी स्कूल में पढ़ती है, काफ़ी अच्छा स्कूल है और इंग्लिश मीडियम है। अच्छा पढ़ाई होती है यहाँ पर, अच्छे गुड टीचर हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाते बनाते हम आगे निकल गए थे और अब पहुँचने वाले थे बस हम नियर बाय घर, क्योंकि घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मंदिर पास ही था। तो भाई धूप तो अच्छी निकल आई थी बट ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो भाई घर पहुँच देखा तो ये सब लगे हुए थे मोबाइल में, ये देखिए भाई, देखो ये सारे लगे पड़े हैं, है ना मैंने दाल चावल भाई बुआ। अभी मैं चावल हाँ मंदिर से आकर हेलो। इनको देखो भाई, ये लगे हुए हैं सारे त्रिमूर्ति। ये फोन पे ही लगे रहते हैं, हाँ होल टाइम। पता नहीं क्या है फोन में। तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। बस अपना प्यार बनाए रखें। तो मैं फिर मिलूँगी एक मस्ती भरे न्यू व्लॉग के साथ। तो आप वॉच ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाय।